क्या आप निफ्टी में हो रहे गिरावट और उनके रीजंस को समझना चाहते हैं? क्या है वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेफ गार्डिंग स्किल्स? क्या नियो एनालिसिस के यूनिक ट्रेड्स एंड पैटर्न करेक्शन को एक्यूरेटली समझने में हेल्प करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। लास्ट वीक के हमारे निफ्टी पर वीडियो प्रॉफिट्स की तलाश में न्यू वेव का जादू में हमने रियल टाइम चार्ट पर शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हुए वेव मूवमेंट को फोरकास्ट किया था। हमारे प्रिडिक्शन में क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि दोनों ही टाइम फ्रेम का पूरा होने वाला है। एकदम टॉप पर हमने पोजीशन साइज छोटा रखने और प्रॉफिट बुक कर हटने पर जोर दिया था। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर को बड़ा मुनाफा मिल गया होगा। आप निफ्टी के प्लेलिस्ट में उसे फिर से देख सकते हैं और नियो वेव के पावर को फील कर सकते हैं। इस वीडियो में हम निफ्टी के डाउन ट्रेंड पैटर्न को नियो एनालिसिस से डिटेल्स में जानेंगे। निफ्टी अभी नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। हम अपर स्टॉप लॉस लेवल को फॉलो करते हुए नीचे की ओर बढ़ने पर फोकस करेंगे। हम मौजूदा निफ्टी कंडीशन में लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचने पर जोर देंगे। हम समझाएंगे डाउन ट्रेंड और करेक्टिव वेव्स के कोर कंसेप्ट्स। जाने वेव थ्योरी के रूल्स आसान स्टेप्स में। निफ्टी पर इस कंप्लीट राउंड अप का फायदा उठाएं तो आए इस ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेडिंग जर्नी में कदम आगे बढ़ाएं। इस वीडियो में करंट सिचुएशन में नियो वेब के रोबस्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड अननोन सीक्रेट्स एंड टिप्स जाने जो मार्केट में मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से अपडेटेड रहे तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव 13 कंप्लीट करके और प्राइस वाइज करेक्शन हो गया जो कि फोर्थ वेव के फॉर्म में 4 जून 2024 को कंप्लीट करने का। अब पुनः यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था, जिसके तहत हम लोग देखे थे कि 4 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक एक वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था और पुनः 19 जुलाई 2024 से लेकर के 9 सितंबर 2024 तक एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके जो कि 16th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया था और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। तो हम लोग का लास्ट राइजिंग ट्रेंड जो 9 सितंबर 2024 से लेकर के 27 सितंबर 2024 तक में कंप्लीट किया, यहाँ पे हम लोग का 17th वेव कंप्लीट करके और पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 9 सितंबर 2024 से लेकर के 27 सितंबर 2024 तक रफली हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था, जिसमें कि रफली हम लोग का 14 डेज का टाइम लगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग 13 डेज से 21 डेज के टाइम पीरियड को कहते हैं। तो रफली हम लोग का यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड पूरा करके और फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और उसका जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग का 15th वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि हमारा उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 16th वेव हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखे थे कि ये हम लोग का पूरा एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः एक वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9th वेव में। यहाँ पे हम लोग का सब डिवीजन होकर के एक 9th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 + 4 = 9, ये भी हम लोग का एक इम्पल्स पैटर्न के फॉर्म में कंप्लीट किया। तो यहाँ से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 16th वेव इस पॉइंट पे करेक्शन पूरा करने का 17th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे एक इम्पल्स वेव के पैटर्न में कंप्लीट किया। जैसा पिछले दिन हम आपसे डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे के करेक्शन में इंटर होने की संभावना था। और एग्जैक्टली हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंप्लीट किया तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का या तो करेक्टिव फॉल होगा या फिर नीचे का ट्रेंड होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म या स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो डाउन ट्रेंड में इंटर हो जाएगा या फिर इसके करेक्टिव फॉल में इंटर करेगा। जैसा पिछले दिन भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का 5th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 25,500 का, ये भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, मतलब ये भी हम लोग का ब्रेक कर चुका और पुनः इससे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करता है उससे बड़े टाइम फ्रेम का या तो करेक्टिव फॉल होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि इंट्राडे का भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया और वीकली पॉइंट से हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल था ये वाला पॉइंट था जो कि हम लोग का 24,750 से स्टार्ट हुआ था, तो इसका भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टाइम साइकिल को यदि ध्यान रखते हैं तो टाइम साइकिल के हिसाब से हम लोग का इस इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन होने में रफली 14 डेज का टाइम लगा, जबकि अभी तक हमारा मात्र अभी 5 दिन का ही टाइम बीता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन का भी हम लोग का वेट करना होगा। यदि हमारा 14 डेज के पहले 24,750 आ जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि हम लोग का मार्केट जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया ये हमारा वीकली पॉइंट है उससे नीचे करेक्शन में इंटर किए हुए, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। तो इस वीक में हम लोग 24,750 को ध्यान रखेंगे। यदि ये पैटर्न कंफर्म कर जाता है तो हम लोग ये माने कि शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि किस टाइम फ्रेम का हमारा पैटर्न कंफर्म कर रहा है। तो जिस भी टाइम फ्रेम का हमारा पैटर्न कंफर्म करेगा उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा या तो करेक्टिव फॉल में इंटर करेगा या फिर डाउन ट्रेंड में इंटर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का चूंकि इंट्राडे और वीकली पॉइंट से दोनों का पैटर्न कंफर्म किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा स्टार्टिंग लेवल होगा ये वाला पॉइंट होगा जो कि 26,280 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 26,280 के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और लोग ऊपर के लेवल पर जब भी जाता है यदि बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो। यदि शॉर्ट करते हैं तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इस अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वीकली पॉइंट की बात करें वीकली पॉइंट से हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 25,900 का। तो इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट से इस अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। जब भी ऊपर जाता है हम लोग यदि बाई किया तो एग्जिट हो या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं तो 25,900 के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट से अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट से नीचे हो सकता है 24,800 और ऊपर का 25,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 25,900 का, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का अपर स्टॉप लॉस है 26,280 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें वेरी शॉर्ट टर्म के पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और ये 5th वेव हो सकता है कि नीचे 24,800 के पास पूरा होने की संभावना है और उसका पूरा यहाँ से जो फॉल हुआ है इसके करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 25,250 और नीचे का 24,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 25,640 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है बाई किया तो एग्जिट हो जाए या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे के लेवल पर
प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट से अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर पर शॉर्ट करके लोअर लोअर पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 25,900 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर की ओर पर प्रॉफिट बुक करें या फिर ऊपर की ओर पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आप नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का ये ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर हो चुका है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग का 26,280 के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। यदि बाई किया तो ऊपर की ओर पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म, वीकली पॉइंट ऑफ से और इंटरडे के पॉइंट ऑफ से तीनों टाइम फ्रेम में हम लोग का नीचे की ओर है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम फ्रेम का अपडेट करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस था 24,750 का, जिसका कि अभी हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन का टाइम अभी बचा हुआ है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यदि ये ब्रेक करता है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग अनफोल्ड होने देंगे और देखेंगे कि 24,750 ब्रेक करता है या नहीं। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ से भी आगे का प्लानिंग करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।